रात जितनी गहरी होती है, रहस्य उतने ही डरावने हो जाते हैं, और जब ये रहस्य सच्चाई से जुड़े हों तो इंसान की रूह तक कांप जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। जी हाँ, ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक ट्रक ड्राइवर सतीश चौहान की आंखों से देखी गई हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी और शायद आपकी रातों की नींद भी छीन ले। इस पॉडकास्ट को सुनते हुए आप महसूस करेंगे कि अंधेरा कभी सिर्फ अंधेरा नहीं होता, उसके भीतर कुछ है, कोई है जो हमें देख रहा है। आप सुन रहे हैं डार्क पॉडकास्ट, जहां हम आपको लेकर चलते हैं डर, रहस्य और अनजानी परछाइयों की दुनिया में। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही और सिहरन पैदा करने वाली कहानियां लाएं, तो हमारे चैनल डार्क पॉडकास्ट को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। आपकी सपोर्ट हमें और गहरी कहानियां खोजकर लाने की हिम्मत देती है। तो चलिए अब देर न करते हुए सुनते हैं सतीश जी की नजर से ये भयावह सच्चाई। मेरा नाम अजय है। पेशे से मैं ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 15 सालों से यही काम कर रहा हूं। सड़कें मेरी जिंदगी बन चुकी हैं और ट्रक मेरा साथी। राजस्थान के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता हूं, पर असल में घर से ज्यादा वक्त मैंने इन्हीं सुनसान सड़कों और अनजाने शहरों के बीच गुजारा है। इतने सालों में अनगिनत सफर किए, अनगिनत रातें वीरान हाईवे पर काटी, पर कभी भी कुछ ऐसा नहीं देखा जिसे मैं डरावना कह सकूं। लोग अक्सर कहते हैं कि रात की सड़कें भूत प्रेत का घर होती हैं, लेकिन मैं इन सबको वहम मानता आया हूं। उस सफर से पहले तक, उस रात मेरी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मेरे साथ मेरा हेल्पर रोहन था, मुश्किल से 20 साल का, भोला भाला, पर काम में तेज और फुर्तीला। कई बार उसकी बातों में बचपना झलकता तो कभी जिम्मेदारी। मुझे उसकी मौजूदगी पर भरोसा था, लेकिन उसके नादान डर अक्सर मुझे हंसा भी देते थे। हम उस दिन अहमदाबाद की एक बड़ी फैक्ट्री से टाइल्स का माल लेकर राजस्थान के एक कस्बे की ओर निकले थे। काम तो रोज का था, पर दिल में एक अलग बेचैनी थी। वजह थी मेरी छोटी बहन आरती। उसकी शादी की तारीख अचानक आगे खिसक गई थी और मुझे किसी भी हालत में घर पहुंचना था। मैं ट्रक मालिक मल्होत्रा साहब से इजाजत लेकर सीधा अपने गांव लौटने का फैसला कर चुका था। सफर की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। सुबह सुबह ट्रक लाद कर निकले, रास्ते में ढाबे पर खाना खाया। रोहन रेडियो पर पुराने गाने गुनगुनाता रहा और मैं स्टीयरिंग पर निगाहें टिकाए चला जा रहा था। सूरज ढलते ढलते हम राजस्थान की सरहद में दाखिल हो चुके थे। चारों तरफ फैला वीरान रेगिस्तान, दूर दूर तक सूनी झाड़ियां और कभी कभार कोई टूटा फूटा मकान। दिन की भागदौड़ थम चुकी थी और सड़कें अब पूरी तरह खाली थीं। यहीं से असली सफर शुरू हुआ। जैसे जैसे रात गहराने लगी, वीरानी का असर दिल पर और ज्यादा होने लगा। हाईवे पीछे छूट चुका था और अब हम एक सिंगल लेन सड़क पर थे। हेडलाइट्स के सामने उभरता धूल भरा रास्ता और उसके दोनों ओर अंधकार का अथाह समंदर। ट्रक की गड़गड़ाहट और मेरे दिल की धड़कनों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। रोहन धीरे धीरे ऊँघने लगा और आखिरकार सीट पर ही सो गया। केबिन में उसकी हल्की खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। मैं अकेला था, सिर्फ मैं, मेरा ट्रक और वो सुनसान सड़क। सालों से यही आदत रही है कि रात को ड्राइव करने में सुकून मिलता है। ट्रैफिक नहीं होता, सड़कें खुली रहती हैं और सफर जल्दी कट जाता है। लेकिन उस रात जाने क्यों हर चीज अलग लग रही थी। आंखों पर नींद का बोझ उतरने लगा था। मैंने खिड़की थोड़ा खोला ताकि ठंडी हवा से झपकी टूटे, पर हवा भी अजीब सी थी, न धीमी न तेज, बस ठंडी और भारी। इंजन की घरघराहट के बीच मैं किसी ढाबे की तलाश करने लगा। एक कप कड़क चाय नींद भगा देती, लेकिन सड़क पर कई किलोमीटर तक कुछ नहीं दिखा। हर तरफ सिर्फ अंधकार। फिर अचानक दूर क्षितिज पर कुछ टिमटिमाती बत्तियां दिखीं। मैंने आंखें मली। हाँ, सचमुच रोशनी थी, जैसे किसी ढाबे या छोटी दुकान से आ रही हो। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, एक जर्जर सा बोर्ड नजर आया जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, भैरव ढाबा। नाम सुनते ही रोहन नींद से चौंक कर उठ बैठा। उसने खिड़की से बाहर झांका और माथे पर बल पड़ गए। भाई, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, बिल्कुल वीरान है।
आगे कहीं और रुक लेते हैं। मैंने हल्की हंसी में उसकी बात टाल दी। अरे पगले, तुझे हर जगह भूत ही नजर आते हैं, जरा चाय पीकर आगे बढ़ते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सच कहूं तो मैं खुद भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं था। ढाबे के आसपास न कोई और ट्रक खड़ा था, न कोई गाड़ी। चारों ओर खामोशी थी, जैसे सब कुछ अचानक थम गया हो। अंदर से रोशनी तो आ रही थी, मगर अजीब बात यह थी कि उसमें कोई हलचल नहीं दिख रही थी। न कोई ग्राहक, न कोई वेटर। मैंने ट्रक को धीरे धीरे ढाबे के सामने रोका। उसी पल एक ठंडी लहर जैसे मेरी गर्दन से होते हुए रीढ़ की हड्डी तक उतर गई। हवा का झोंका आया नहीं था, पर फिर भी ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने कान के पास आकर फुसफुसाया हो। मैं झटके से मुड़ा। चारों ओर गहरा अंधेरा था। रोहन ने सीट पकड़ ली और घबराई आवाज में बोला, भाई देख लो, मैं कह रहा हूं यहां कुछ गड़बड़ है। मैंने खुद को समझाया कि यह सब वहम है। सफर की थकान, नींद और अंधेरा इंसान को ऐसी ही आवाजें सुनवा देता है। मैंने गहरी सांस ली, चाबी निकाली और ट्रक का दरवाजा खोल दिया। पैर जमीन पर रखते ही एक अजीब सी ठंडक पूरे शरीर में फैल गई, जैसे जमीन के नीचे बर्फ जमी हो। मैं रुककर कुछ पल सुनता रहा। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा, यहां तक कि रात के कीड़े मकोड़े भी चुप थे। हम दोनों धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़े। टूटे हुए दरवाजे से छनकर आती रोशनी और अंदर का वीरान माहौल मुझे और असहज कर रहा था। रोहन बार बार पीछे मुड़कर ट्रक की ओर देख रहा था, जैसे वो सुरक्षित जगह हो। ढाबे का नाम भैरव क्यों रखा होगा? मेरे मन में सवाल उठ रहा था। शायद मालिक का नाम होगा, शायद किसी देवी देवता की श्रद्धा में रखा गया हो। लेकिन रात के इस समय, इस सन्नाटे में वो नाम भी किसी अपशकुन जैसा लग रहा था। ढाबे के भीतर कदम रखते ही एक सीलन भरी गंध मेरी नाक में घुस गई। दीवारें नमी से काली पड़ चुकी थीं, जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे और कोनों में टूटी कुर्सियां ऐसे पड़ी थीं मानो सालों से किसी ने उन्हें छुआ तक न हो। जिस जगह से रोशनी छन रही थी वहां एक पुराना लैंप झूल रहा था। लौ इतनी कमजोर थी कि पूरा ढाबा अंधेरे और रोशनी की अजीब जंग में घिरा हुआ लग रहा था। रोहन मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी उंगलियां लगातार मेरी शर्ट पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। मैं जानता था कि वो डर चुका है, लेकिन मैं खुद को संभाले हुए था। मेरी आदत है, मैं डर दिखाता नहीं, चाहे भीतर कितना ही तूफान क्यों न चल रहा हो। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह से ढंसी हुई थीं, जैसे कई रातों से सोया ही न हो। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर उनमें एक अजीब सी खालीपन थी। उसने हमें देखकर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, बस धीमी आवाज में पूछा, क्या चाहिए? मैंने खंखार कर कहा, 2 चाय बना दो काका। उसने सिर हिलाया और धीमे कदमों से पीछे चला गया। उसके जाते ही मुझे लगा जैसे ढाबे में और भी सन्नाटा फैल गया हो। चारों तरफ खामोशी ऐसी थी कि अगर सुई गिर जाए तो उसकी आवाज भी सुनाई दे। तभी ढाबे के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे रो रहा हो। मैंने भौहें चढ़ाई और रोहन ने मेरी बांह पकड़ ली। उसकी आंखों में दहशत थी। भाई, ये आवाज, ये तो बच्चे के रोने जैसी है। मैं भी चौंक गया था। उस वीराने में बच्चा, ये संभव नहीं था। मैंने काउंटर की ओर देखा। बूढ़ा काका उसी वक्त लौट आया था। उसके हाथों में 2 मिट्टी के कप थे। मैंने धीरे से पूछा, काका, पीछे कोई बच्चा है क्या? रोने की आवाज आ रही थी। वो ठिठका और उसकी आंखें कुछ पल के लिए अजीब चमकने लगी। फिर उसने सूखी आवाज में कहा, यहां सालों से कोई बच्चा नहीं रोया। मेरे भीतर सर्द लहर दौड़ गई। उसके शब्दों में इतनी निश्चितता थी कि जैसे वो किसी अटल सच्चाई की बात कर रहा हो। रोहन ने मेरी ओर झुककर फुसफुसाया, भाई, मैंने कहा था ना, चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने उसकी बात नजरअंदाज करने की कोशिश की। चाय के कप उठाए और एक घूंट लिया। चाय कड़वी थी, जैसे उसमें चीनी डालना भूल गए हों, पर उस वक्त मैं उसका स्वाद भी महसूस नहीं कर पा रहा था। मेरी नजरें बूढ़े पर टिकी थीं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान खेल रही थी, अजीब, असहज करने वाली मुस्कान। मैंने कप नीचे रखा, पैसे टेबल पर रखे और उठ खड़ा हुआ। चल रोहन, अब निकलते हैं। हम दोनों ट्रक की ओर बढ़े। रोहन लगभग भागता हुआ पहुंचा। मैं भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था।
ट्रक तक पहुंचकर मैंने चाबी घुमाई। इंजन की घरघराहट सुनने की उम्मीद थी, लेकिन ट्रक पूरी तरह डेड पड़ा था। ये क्या? मैंने बुदबुदाया और फिर कोशिश की। कुछ नहीं। रोहन के चेहरे से खून उतर चुका था। भाई, ये सब ठीक नहीं है। ये ट्रक अचानक कैसे बंद हो गया? मेरे हाथ कांपने लगे थे। तीसरी बार कोशिश करने पर भी ट्रक ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। ढाबे के पास ही एक पुराना टूटा फूटा कुआं था और उस कुएं के किनारे मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। चांदनी की हल्की रोशनी में मैंने साफ देखा, एक औरत लाल साड़ी में लिपटी हुई। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और गोद में उसने एक बच्चा उठाया हुआ था। बच्चा रो रहा था, लेकिन उसके रोने में कुछ अजीब था। वो आवाज सीधी मेरे दिल को चीरती हुई उतर रही थी। मैंने आंखें मल ली। शायद थकान मुझे भ्रम दिखा रही थी, पर नहीं। रोहन ने भी हकलाते हुए कहा, भाई वो देखो, लाल साड़ी वाली औरत, बच्चा। और तभी उस औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा इंसानी चेहरा नहीं था। आंखें खून जैसी लाल, होंठ फटे हुए और मुस्कान ऐसी कि जैसे कोई कटा फटा चेहरा हंसने की कोशिश कर रहा हो। बच्चा उसकी गोद में चीख उठा और उसी पल ढाबे के आसपास गूंजने लगी डरावनी, खौफनाक हंसी। मैं ट्रक का दरवाजा कसकर बंद कर बैठ गया। रोहन रोने की हालत में था। अचानक बाहर से खरोंचने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई नुकीले नाखूनों से ट्रक की बॉडी पर वार कर रहा हो। नीचे से बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। आवाजें बढ़ती गईं, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ठीक हमारे नीचे। मैंने डर के मारे स्टीयरिंग पकड़ लिया। रोहन चिल्लाया, भाई कुछ करो, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन ट्रक अब भी पत्थर की तरह खामोश था। मैंने कांपते हाथों से खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत की। कुएं के पास वो औरत अब अकेली नहीं थी। अंधेरे से धीरे धीरे एक और साया निकल रहा था, लंबा चौड़ा, खून से सना, और उसकी आंखों में वही भयानक लाल चमक। उसके हाथों में लोहे की जंजीर थी और उसके चेहरे पर दरिंदगी टपक रही थी। रोहन ने उसे देखते ही चीख मारी। मैं समझ गया, वो उसका पति था, मोहन, और हम उसकी शिकार सूची में अगला नाम बनने वाले थे। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी बुझी हुई थीं और सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी सांसें खुद मुझे डरा रही थीं। रोहन सीट से चिपक कर बैठा था। उसकी आंखों में वही सवाल था जो मेरे मन में भी कौंध रहा था, अब हम क्या करेंगे? तभी अंधेरे में कहीं से टिमटिमाती रोशनी उभरी। पहले मुझे भ्रम लगा, लेकिन धीरे धीरे वो रोशनी पास आती गई। अब साफ दिख रहा था एक लालटेन और उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी। वो ट्रक के बिल्कुल पास आकर रुक गया। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखों में अजीब सी थकान और शरीर से ऐसा लग रहा था जैसे हवा में बहकर अभी गिर जाएगा। उसने धीरे से कहा, मत डरो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मेरे भीतर हिम्मत जुटी और मैंने खिड़की नीचे की। कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? उसने हल्की मुस्कान दी। मेरा नाम किशन है, पर अब नाम रखने का क्या मतलब? मैं भी तो बस एक परछाई हूं। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। रोहन ने कांपती आवाज में पूछा, मतलब परछाई? किशन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में दर्द चमक उठा। हां, मैं आत्मा हूं। कभी तुम्हारी तरह ही मुसाफिर था, इसी ढाबे पर चाय पीने रुका था, लेकिन मोहन ने मुझे मार डाला और कुएं में फेंक दिया। मेरी लाश कभी बाहर नहीं आई। मेरे गले में शब्द अटक गए। जिस बूढ़े को अभी अभी देखा था वो जीवित नहीं था। मेरी सांस तेज हो गई। किशन ने लालटेन जमीन पर रखा और धीमी आवाज में आगे बोला, वो औरत जिसे तुमने देखा, उसका नाम सीता था, मेरी पत्नी, और जो बच्ची उसकी गोद में है, मुन्नी, मेरी बेटी। हमने इस रास्ते पर जीवन बिताया, लेकिन मोहन, मेरा ही सगा भाई, उसने सब छीन लिया। मैं और रोहन स्तब्ध होकर उसकी कहानी सुन रहे थे। मोहन लालची था, इस ढाबे को और जमीन हड़पना चाहता था। एक रात उसने हमें झड़ दिया। सीता तड़प तड़प कर मरी। मेरी बच्ची भी उसके साथ चली गई। मैं बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मेरे सिर पर वार किया और मुझे भी मार डाला। हमारी लाशें कुएं में डाल दी। तब से हमारी आत्माएं यहीं भटक रही हैं। पर सीता और मुन्नी, उनका दर्द उन्हें बेचैन कर देता है। वो हर मुसाफिर को मोहन का साथी समझ लेती है और उस पर हमला कर देती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन चेहरे पर अब भी अजीब शांति थी। मैं अब सिर्फ एक चीज चाहता हूं,
मुक्ति। लेकिन मैं रोक नहीं पाता। हर रात वही खेल दोहराया जाता है। मेरे भीतर एक अजीब भाव उमड़ा, डर के साथ साथ सहानुभूति भी। इन आत्माओं ने बहुत भोगा था। मैंने धीमी आवाज में पूछा, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें यहां से बचना कैसे होगा? किशन ने मेरी आंखों में गहराई से देखा और बोला, अगर तुम कुएं में पानी और माफी अर्पित करोगे तभी आत्माएं शांत होंगी, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी, वरना तुम भी उसी कुएं का हिस्सा बन जाओगे। मेरे सीने में दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लगा बाहर निकल आएगा। पानी, माफी और सामने वही खौफनाक औरत और उसका पति। क्या मैं सचमुच ऐसा कर पाऊंगा? रोहन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। भाई मत कर, यह बहुत खतरनाक है। पर मेरे भीतर कुछ टूट रहा था। मुझे लगा अगर आज मैंने ये नहीं किया तो मेरी बहन की शादी, मेरा परिवार, सब कुछ खत्म हो जाएगा और शायद इन आत्माओं को भी हमेशा के लिए यातना झेलनी पड़ेगी। मैंने ट्रक से मिनरल वाटर की बोतल उठाई। हाथ कांप रहे थे पर मैं तैयार था। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, हवा का एक तेज झोंका आया। औरत की चीख गूंजी और मोहन का साया सामने प्रकट हो गया। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। सीता हवा में तैर रही थी। उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसकी आवाज ने पूरा वातावरण हिला दिया। कोई हमारी मुक्ति नहीं चाहता, सब धोखेबाज हैं। मोहन गरजते हुए मेरी ओर बढ़ा। लोहे की जंजीर जमीन पर घिसट रही थी और उसकी आवाज कान फाड़ रही थी। मैं कांपते कदमों से कुएं की ओर बढ़ा। रोहन मेरे पीछे पीछे चिल्ला रहा था, भाई मत जाओ, ये तुझे मार देंगे। पर मैं बढ़ता गया। हर कदम के साथ जमीन भारी होती जा रही थी, हवा और ठंडी। मेरे कानों में जाने कैसी फुसफुसाहट गूंज रही थी। अचानक मोहन ने झपट्टा मारा। मैंने पीछे हटते हटते बोतल कसकर पकड़ ली। उसी वक्त सीता ने हवा में चीख लगाई और पूरा कुआं जैसे कांप उठा। मैंने कांपते हाथों से बोतल का ढक्कन खोला। पानी की बूंदें कांपते हुए बाहर गिरने लगीं। मोहन ने गुर्राकर झपट्टा मारा, लेकिन उसी पल किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। मैंने आंखें बंद कर लीं और पानी कुएं में उड़ेल दिया। हे भगवान, इन बेचारों को शांति देना। मेरे होंठ खुद ब खुद बुदबुदाए। पानी गिरते ही वातावरण अचानक शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल कुएं से एक हल्की रोशनी निकली और उस रोशनी में धीरे धीरे एक नन्हा सा साया आकार लेने लगा। मैंने आंखें खोलकर देखा। वो थी मुन्नी। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मासूमियत, और वो सीधे मेरी ओर देख रही थी। कुएं में पानी चढ़ाते ही पूरे वातावरण में एक हल्की रोशनी फैल गई, जैसे किसी अदृश्य पर्दे को हटा दिया गया हो। मोहन और सीता की आत्माएं, जो अब तक हवा में तैरकर हम पर टूट पड़ रही थीं, अचानक धीमी पड़ने लगी। उनके चेहरे की भयानकता कुछ पल को शांत हुई और उनकी आंखों में पहली बार दर्द की जगह सुकून की झलक दिखी। मेरे कांपते हाथ अब भी बोतल पकड़े थे। रोहन मेरे कंधे से चिपका खड़ा था। हम दोनों ने देखा, सीता ने अपनी गोद में बच्ची को और कस लिया। फिर धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी। मोहन की गर्जती आवाज भी अब फीकी पड़ गई थी। और तभी पहली बार मुन्नी की आत्मा मुस्कुराई। वो नन्ही सी मासूम मुस्कान जिसने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। और फिर जैसे किसी ने सब कुछ धीरे धीरे मिटा दिया हो, तीनों साये एक हल्की रोशनी में विलीन होकर गायब हो गए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पर साथ ही हल्की सी राहत भी महसूस हुई। लगता था जैसे किसी तूफान का अंत हो गया हो। किशन की लालटेन अब भी वहीं जल रही थी। उसने हमें आखिरी बार देखा और धीमी आवाज में कहा, तुमने उन्हें शांति दी है, पर याद रखना, पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो। और फिर वो लालटेन समेत हवा में विलीन हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं और रोहन हड़बड़ाते हुए ट्रक की ओर भागे। जैसे ही दरवाजा बंद किया, ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने चाबी तक नहीं घुमाई थी। इंजन की घरघराहट सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। भाई, ये अपने आप कैसे चालू हो गया? रोहन की आवाज कांप रही थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस गियर डाला और ट्रक को सड़क पर मोड़ दिया। लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें यहां से निकाल रही हो। कुछ किलोमीटर तक सब सामान्य रहा। सन्नाटा, सड़क और हेडलाइट्स की पीली रोशनी। मैं सोच रहा था शायद अब सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर पीछे से धीमी धीमी थपथपाने की आवाज आई। पहले लगा कोई जानवर होगा,
पर आवाज इतनी साफ और तालबद्ध थी कि उसमें इंसानी एहसास था। थक थक थक। रोहन ने डरते हुए मेरी ओर देखा। भाई, ये क्या है? मैंने दांत भींच लिए और जवाब नहीं दिया, पर आवाज बढ़ती गई। अब साथ में खरोचने की आवाज भी आने लगी, जैसे नुकीले नाखूनों से ट्रक की बॉडी नोची जा रही हो। मेरा गला सूखने लगा। मैंने हिम्मत कर रियर व्यू मिरर में झांका और जो देखा उसने मेरी आत्मा तक जमा दी। ट्रक के पीछे बंधी त्रिपाल से एक पीला छोटा सा हाथ बाहर निकल रहा था, नन्हा सा हाथ जिस पर खून और धूल चिपकी हुई थी। रोहन चीख पड़ा, भाई बच्चा, ये फिर आ गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। अब साफ हो चुका था, मुन्नी की आत्मा हमारे साथ सफर कर रही थी। लेकिन क्यों? अगर उसे मुक्ति मिल गई थी तो फिर वो ट्रक में क्यों आई? पीछे से थप थप की आवाज अब और तेज हो गई, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रोहन बेतहाशा दरवाजा खोलने लगा। मैं भाग जाऊंगा, मैं यहां नहीं रह सकता। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, दरवाजा मत खोलना, इससे भी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मेरे दिमाग में अचानक बचपन की यादें कौंधी। गांव का पुजारी हमेशा कहता था, जिस आत्मा को शांति नहीं मिलती उसे मंदिर तक पहुंचाना चाहिए, तभी वो स्थिर होती है। मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला, हनुमान मंदिर, हाँ यही रास्ता है। रोहन ने कांपते होंठों से पूछा, कहां? मैंने गहरी सांस ली। यहीं से 60 किलोमीटर आगे हनुमान मंदिर। अगर हम वहां पहुंच गए तो शायद सब खत्म हो जाएगा। ट्रक अब और तेज चलने लगा, लेकिन मेरी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर पर टिक रही थी। और फिर अचानक केबिन के अंदर ठंडक फैल गई। शीशे पर धुंध जमने लगी, मेरी सांस दिखाई देने लगी। मैंने डरते डरते साइड शीशे में देखा और वहां पीछे वाली सीट पर वो बैठी थी, मुन्नी। उसका चेहरा अब मासूम नहीं लग रहा था। आंखें बड़ी बड़ी और गहरी काली, होंठ सूखे हुए। उसने अपना सिर झुकाकर मुझे देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, आप भी मुझे यहां छोड़कर चले जाओगे? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हवा में सरसराहट, लेकिन हर शब्द मेरे दिल में तीर की तरह उतर गया। मेरे हाथ कांपने लगे, स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था। रोहन ने अपना मुंह दोनों हथेलियों से ढक लिया और चुपचाप सिसकने लगा। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी अंधेरे को चीर रही थीं, पर मुझे महसूस हो रहा था कि असली अंधेरा अब हमारे भीतर उतर चुका था। और उस पल मुझे एहसास हुआ, ये सफर अब सिर्फ सड़क का नहीं रहा, ये जंग थी, जिंदगी और मौत के बीच। ट्रक के केबिन में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा भीतर से खुरचता जा रहा था। हेडलाइट्स आगे बढ़ते अंधेरे को चीर रही थीं और इंजन अपने आप गड़गड़ाता जा रहा था। पर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर ढीले पड़ चुके थे, क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया था, मैं अकेला नहीं हूं। पीछे की सीट पर, ठीक वहीं जहां रोहन कांपते हुए सिमटा बैठा था, एक और परछाई मौजूद थी, मुन्नी। उसकी नन्ही आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी, पर उसकी आंखें, उन आंखों में ऐसी गहराई थी कि मैं चाहकर भी उन्हें अनदेखा नहीं कर पा रहा था। उसने मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, मेरा घर कहाँ है? उसके शब्द हवा में तैरते हुए मेरे कानों में ऐसे गुस्से मानो किसी ने दिल में बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। मेरी सांसें थम गईं। मुझे अपनी बेटी याद आ गई जो गांव में रहती थी और मुझे पापा कहकर हर बार गले लगती थी। एक अजीब सा दर्द और डर एक साथ मेरे सीने में उतरने लगा। मैं समझ गया कि मुन्नी कोई बुरी आत्मा नहीं थी। वो कोई खून की प्यासी छाया नहीं, बल्कि एक अकेली आत्मा थी जो अपने माँ बाप को ढूंढ रही थी, जो उस दर्द से अब तक बंधी हुई थी। उस पल मेरे भीतर का डर थोड़ी देर के लिए दया में बदल गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, डर मत, हम तुम्हें भगवान के घर ले जाएंगे। जैसे ही ये शब्द निकले, ट्रक की रफ्तार अचानक बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति स्टीयरिंग पकड़कर हमें मंदिर की ओर धकेल रही हो। मेरे पैर एक्सीलरेटर पर नहीं थे, पर स्पीडोमीटर ऊपर चढ़ रहा था। हवा और ठंडी हो गई थी और खिड़कियों पर धुंध जमने लगी थी। रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले धीमी सी सरसराहट, फिर अचानक पुराना भजन गूंजने लगा। लेकिन भजन की धुन के बीच कोई दूसरी आवाज भी शामिल थी, कराहने और चीखने की, जैसे कोई अदृश्य भीड़ हमारे साथ सफर कर रही हो। रोहन चीख पड़ा, भाई इसे रोक,
ये ट्रक अपने आप कहाँ भाग रहा है? उसकी आवाज में हताशा थी, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर नियंत्रण किसी और के पास था। मुन्नी अब भी पीछे बैठी थी। उसकी नजरें स्थिर थीं और चेहरा उतना ही मासूम। कभी लगता जैसे वो बच्ची है, कभी लगता जैसे उसकी आंखों में सदियों का दर्द बसा है। रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट आया। 2 कांस्टेबलों ने हमें रोकने के लिए हाथ हिलाया। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, पर ट्रक और तेज दौड़ने लगा। मेरे सीने में घबराहट भर गई। कांस्टेबल हमारे पास आकर किनारे से झांकने लगे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ मैं और रोहन थे। उनके सामने वाली सीट खाली थी। मुन्नी उन्हें दिखाई नहीं दी। मैंने उस पल समझ लिया, ये आत्मा सिर्फ हमें दिख रही है। पुलिस को शायद सिर्फ हमारा ट्रक बेकाबू दौड़ता दिखा। कांस्टेबल चिल्लाते रहे, लेकिन हम कब के आगे निकल चुके थे। रोहन सिसक रहा था। मैंने गहरी सांस लेकर उसे संभालने की कोशिश की। बस कुछ देर और, मंदिर आने ही वाला है। पर सच कहूं तो मेरे दिल को भी भरोसा नहीं था कि हम बच पाएंगे। सड़क के दोनों ओर अंधेरे ने जैसे दीवार खड़ी कर दी थी। हर मोड़ पर लगता कि कोई साया हमारे साथ भाग रहा है। इंजन की आवाज कान फाड़ रही थी और मेरे हाथ लगातार पसीने से फिसल रहे थे। पर मैं आंखें बंद करके भी उस बच्ची की मौजूदगी महसूस कर रहा था। सूर्योदय से पहले मंदिर तक पहुंचना जरूरी था। मुझे पता था कि अगर सुबह की पहली किरण निकल गई और हम अब भी इस आत्मा के कब्जे में रहे, तो शायद हम भी उन आत्माओं की तरह इस शापित रास्ते का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन तभी ट्रक अचानक झटके से बंद हो गया। बीच सड़क पर, मंदिर से मुश्किल 1-2 किलोमीटर पहले, इंजन ने कराहती आवाज निकाली और फिर बिल्कुल खामोश हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं। चारों ओर ऐसा अंधकार छा गया मानो किसी ने रात को और गाढ़ा कर दिया हो। रोहन ने डर से मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, भाई, अब तो सब खत्म हो गया। मेरे कानों में उस वक्त वही आवाज गूंजी, धीमी, लेकिन इस बार बेहद बेचैन और गुस्से से भरी। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। केबिन के भीतर अचानक ठंडक और घनी हो गई। मुन्नी की परछाई कांपते हुए खड़ी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत की जगह अब भय और आक्रोश था। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि ट्रक की शीशे कांपने लगे और उस पल मुझे समझ आया, अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। मंदिर जितना करीब आता जा रहा था, ट्रक के भीतर माहौल उतना ही असहनीय होता जा रहा था। हेडलाइट्स की पीली रोशनी मंदिर के ऊंचे शिखर को छूने ही वाली थी कि अचानक केबिन में घुटन बढ़ गई। मुन्नी, जो अब तक चुपचाप हमें ताक रही थी, अचानक चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी तीखी थीं कि मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे वहां मत ले जाओ। उसकी कर्कश आवाज पूरे केबिन में गूंज रही थी। मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई, लेकिन दिल दहशत से कांप रहा था। केबिन में अचानक ठंडी लहर दौड़ी, इतना ठंडा कि सांस छोड़ते ही शीशे पर बर्फ जमने लगी। ट्रक का हर शीशा सफेद होकर धुंधला गया। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग से चिपकी रह गईं, जैसे उनमें से गर्मी खींच ली गई हो। रोहन ने ठंड से कांपते हुए मेरी ओर देखा और रोने लगा, लेकिन उसकी आवाज उस शोर में दबकर रह गई। अगले ही पल मुन्नी की आवाज अचानक बदल गई। उसकी मासूम आवाज में गहरी गुर्राती हुई टोन घुल गई। वो टोन किसी और की थी। मुझे साफ सुनाई दिया, मोहन की आवाज। सब झूठ बोलते हैं, सब धोखेबाज हैं। वो चीख ऐसी थी जैसे आसमान फट गया हो। रोहन ने डर से सीट पकड़ ली और आंखें बंद कर ली। उस चीख के साथ ही ट्रक जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहियों के नीचे से सड़क खींच ली हो और पूरा ट्रक भूकंप की तरह कांप रहा हो। मेरा सिर बार बार डैशबोर्ड से टकरा रहा था। इंजन बंद था, फिर भी पूरा ट्रक अपने आप झकझोर रहा था। मैं जान गया, अब हम सिर्फ मुन्नी के साथ नहीं थे। उसके भीतर उसके माँ बाप का गुस्सा और दर्द भी घुल चुका था। रोहन का सब्र टूट गया। वो घबराकर दरवाजा खोलने लगा। भाई, मैं भाग जाऊंगा, चाहे जो हो। उसकी आवाज में हताशा थी। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, दरवाजा मत खोलना। एक बार बाहर निकले तो मौत तय है। मैं खुद डर से कांप रहा था, लेकिन जानता था बाहर जो अंधेरा हमारा इंतजार कर रहा था, वो अंदर से कहीं ज्यादा खतरनाक था। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पुकारा, बेटी, सुनो मेरी बात, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे।
मेरे शब्द मेरी ही सांसों में कांप रहे थे, लेकिन मुझे लगा जैसे वो सुन रही हो। लेकिन अगला ही पल और भयानक था। मुन्नी का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी नन्ही सी मासूम शक्ल अब डरावनी हो गई थी। आंखें पूरी तरह काली गड्ढों जैसी, मुंह इतना फैल गया जैसे जबड़ा टूटकर खुल गया हो। उसके होठों से खून टपकने लगा और उसकी हंसी में मोहन की गूंज मिल गई। रोहन चीख पड़ा और सीट पर झुककर खुद को छुपाने लगा। मैंने हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से कहा, बेटी, हम तुम्हें तुम्हारे असली घर तक ले जाएंगे। मैं कसम खाता हूं, तुम्हें भगवान के घर ले जाऊंगा। बस हमें छोड़ दो। मेरी आवाज टूट रही थी पर दिल से निकली थी। उस पल पूरा केबिन सन्नाटे में डूब गया। चीखें अचानक थम गई। ठंडक तो बनी रही, लेकिन ट्रक हिलना बंद हो गया। मैंने डरते हुए आंखें खोली। मुन्नी की परछाई स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी जंगली हिंसा नहीं थी। उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे मेरे शब्द उसके दिल तक पहुंच गए हों। और तभी ट्रक का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। चाबी मैंने घुमाई नहीं थी, लेकिन इंजन ने ऐसी गड़गड़ाहट की कि सन्नाटा टूट गया। हेडलाइट्स फिर से जल उठी और पहिए अपने आप घूमने लगे। स्टीयरिंग मेरे हाथों में था, लेकिन उसे कोई और नियंत्रित कर रहा था। ट्रक मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तेज, बेकाबू, पर सीधा उसी दिशा में। मैं जान गया, अब हमारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। असली डर तो अब शुरू होगा। ट्रक अब मेरे बस में नहीं था। स्टीयरिंग मेरे हाथों में था, लेकिन उसका भार जैसे किसी और की पकड़ में चला गया था। इंजन अपनी पूरी ताकत से गरज रहा था और पहिए उस वीरान सड़क पर बेकाबू रफ्तार से दौड़ रहे थे। मेरा दिल सीने से बाहर कूदने को था। मंदिर पास था, पर जितना करीब आता लग रहा था, उतना ही कुछ अदृश्य ताकतें हमें रोकने पर उतारू हो रही थी। सड़क सीधी थी, लेकिन अचानक सामने बड़े बड़े पत्थरों का ढेर प्रकट हो गया, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता रोक दिया हो। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, पर ट्रक न तो धीमा हुआ न मुड़ा। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। अगले ही पल जब फिर खोली तो देखा पत्थरों का ढेर हवा में विलीन हो चुका था। सामने फिर खाली सड़क थी। रोहन मेरे बगल में कांप रहा था। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से भीग गया था। वो बुदबुदा रहा था, भाई, अब हम नहीं बचेंगे, अब तो सब खत्म है। उसकी आवाज मेरे दिल में कील की तरह चुभ रही थी, लेकिन मैं हिम्मत जुटाकर बोला, नहीं रोहन, हमें मंदिर तक पहुंचना ही होगा, बस कुछ ही दूरी है। लेकिन सड़क ने फिर धोखा दिया। कुछ ही किलोमीटर बाद इतनी घनी धुंध छा गई कि हेडलाइट्स पूरी तरह बेकार हो गई। सामने से सिर्फ सफेद कोहरा दिख रहा था, इतना गाढ़ा कि उसमें अपना ही हाथ साफ नजर न आए। धुंध के बीच अचानक फुसफुसाहट सुनाई दी, मत जाओ। वो आवाजें अलग अलग दिशाओं से आ रही थीं, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी ठीक कान के पास से। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अंधकार हमें अपनी गिरफ्त में लेकर मंदिर से दूर करना चाहता हो। रोहन अब चीख रहा था, भाई, ये हमें खत्म कर देंगे, क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों नहीं ट्रक रोक देते? उसकी चीखों में घबराहट थी, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अगर मैं रोक भी देता तो किस काम का? इंजन खुद ब खुद चल रहा था और मैं सिर्फ कठपुतली था। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले धीमी सरसराहट, फिर पुराने भजन की धुन बजने लगी, लेकिन उस भजन में किसी ने झर घोल दिया था। बीच बीच में औरतों की चीखें गूंज रही थीं, बच्चों की कराहटें और किसी आदमी की भारी गरजती आवाज, तुम्हें यहीं रुकना होगा। आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। रेडियो को बंद करने की कोशिश की, पर बटन जैसे पिघलकर बेकार हो गए थे। मैंने साइड मिरर में झांका। वहां जो नजारा दिखा उसने मेरे प्राण जमा दिए। ट्रक के पीछे धुंधले धुंधले कई साए दौड़ते चले आ रहे थे। उनकी शक्ल इंसानी थी, लेकिन चेहरों पर कोई नाक, आंख, मुंह नहीं था, सिर्फ काली परछाइयां। वे दौड़ते हुए अपने हाथ फैलाते, जैसे हमें पकड़कर अंधेरे में खींच लेना चाहते हों। उनकी रफ्तार अलौकिक थी। रोहन ने भी ये देखा और उसकी चीख गूंज उठी, भाई, ये हमारे पीछे हैं, हम बच नहीं पाएंगे। उसका डर मुझे अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन मैं खुद को बार बार समझा रहा था, नहीं, हमें मंदिर तक पहुंचना ही होगा। मैंने खुद से बुदबुदाया, बस मंदिर तक पहुंचना है, बस वहां तक। जैसे ये शब्द मेरी हिम्मत का सहारा बन गए हों। पीछे की सीट पर मुन्नी अब तक चुपचाप बैठी थी।
लेकिन उसकी चुप्पी भी डर पैदा कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस शून्य में देखे जा रही थी। उसके आंसू मानो हवा में घुलकर हमारे चारों ओर ठंडक फैला रहे थे। मैं उसकी मासूमियत और उस मासूमियत के पीछे छिपे गहरे दर्द को देख पा रहा था। सड़क लगातार लंबी लग रही थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। सूरज की पहली किरणें दूर क्षितिज पर झांकने लगी थीं। आकाश का रंग हल्का नीला होने लगा था। इसका मतलब था कि हमारा समय बेहद कम रह गया है। अगर सुबह पूरी तरह हो गई और हम मंदिर तक नहीं पहुंचे तो शायद ये आत्माएं हमें कभी जाने न दें। रोहन अब लगभग बेहोशी की हालत में था। उसकी सांसें तेज थीं और वो लगातार मेरा हाथ पकड़ रहा था। भाई, मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। उसके शब्द मुझे भीतर से तोड़ रहे थे, लेकिन मुझे अपनी भी जान की चिंता थी। मैंने दांत भींच लिए और पूरी ताकत से स्टीयरिंग पर ध्यान लगाया। सड़क पर अब अजीब परछाइयां बनने लगी थीं। कभी लगता जैसे कोई और ट्रक सामने से आ रहा है, कभी कोई खाई अचानक बीच रास्ते में दिखाई देती, लेकिन हर बार वो धोखा साबित होती। मैंने आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं की। अचानक मंदिर का शिखर नजर आया। उसकी ऊंची आकृति धुंध और अंधेरे को चीरती हुई खड़ी थी। मेरी आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। मैंने रोहन को झकझोरा, देख मंदिर, हम पहुंच गए। लेकिन तभी ठीक उसी पल ट्रक ने अचानक एक लंबा झटका मारा और इंजन कराहते हुए बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं और पहिए सड़क पर थम गए। चारों ओर फिर वही घना अंधकार फैल गया। रोहन चीखते हुए सीट से गिर पड़ा। मेरे भीतर भी उम्मीद की रोशनी बुझ गई। मंदिर सामने था, बस कुछ ही दूरी पर, लेकिन अब हम उसके दरवाजे तक पहुंच नहीं पा रहे थे। मेरा दिल धड़कना बंद करने को था और तभी मुझे एहसास हुआ कि अंधेरा अब और घना हो चुका है, जैसे वो साए अब हमें घेरने वाले हों। ट्रक मंदिर से कुछ ही दूरी पर आकर अचानक बंद हो गया था। इंजन कराहते हुए थम गया और उसके साथ ही जैसे जीवन का आखिरी सहारा भी बुझ गया। हेडलाइट्स बुझ गईं और चारों तरफ अंधेरा ऐसा छा गया कि मेरी सांसें घुटने लगीं। ठंडी हवा का झोंका केबिन में भर गया और मेरी उंगलियां बर्फ की तरह सुन्न पड़ गईं। रोहन सीट से गिरकर सिसक रहा था। उसकी आंखों में वही सवाल था, क्या अब सब खत्म हो गया? लेकिन मेरे भीतर का डर अब किसी और शक्ल में बदल चुका था। मैं जानता था कि आखिरी कदम अब मुझे ही उठाना होगा। पीछे की सीट पर मुन्नी का धुंधला साया कांपते हुए खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे विनती कर रही हो कि उसे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उससे भी भयानक था वो दृश्य जो कुछ पल बाद मेरे सामने आया। अंधेरे से दो और परछाइयां उभर आईं, मोहन और सीता। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उनके मुंह से गहरी गुर्राहट गूंज रही थी। हवा में उनकी आवाज फैल गई, कोई नहीं बच सकता, सबको यहीं रहना होगा। उनकी चीखें मंदिर की सीढ़ियों से टकराकर बार बार लौट रही थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ विलाप कर रही हों। मैं कांपते हुए भी अपनी जगह से उठा। मेरे पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन दिल में एक ही संकल्प था, इस बच्ची को अब शांति दिलानी है। मैंने रोहन की ओर देखा। वो डर से सिमटा बैठा था। मैंने धीमी आवाज में कहा, कुछ भी हो, बाहर मत आना। फिर मैंने ट्रक का दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, ठंडी हवा ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेरी सांसें जमने लगीं, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया। मंदिर की ओर पहला कदम बढ़ाते ही एक भयानक झोंका आया। सीता की आत्मा ने चीखते हुए मेरे ऊपर झपट्टा मारा। मैं हवा में उछल गया, जैसे किसी अदृश्य पंजे ने मुझे पकड़कर ऊपर खींच लिया हो। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था, आंखें लाल, होंठ खून से भीगे और दांत ऐसे कि किसी जानवर की तरह नुकीले। उसकी चीख ने मेरे कान फाड़ दिए। मैं हवा में तड़प रहा था, मेरा शरीर उसके नियंत्रण में था। तभी मंदिर की ऊंचाई से अचानक घंटियों की आवाज गूंज उठी। वो घंटियां अपने आप बजने लगीं, बिना किसी के हाथ लगाए। उनकी ध्वनि इतनी गहरी और प्रखर थी कि पूरी धरती कांपने लगी। घंटियों की आवाज सुनते ही सीता की आत्मा पीछे हट गई। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया और वो चीख मारकर हवा में विलीन हो गई। लेकिन मोहन की आंखों में और ज्यादा गुस्सा भर गया। उसने जमीन पर पैर पटके और उसकी गुर्राहट से पूरा वातावरण दहक उठा।
मैं जमीन पर गिरा और घिसटते हुए मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी मैंने महसूस किया मुन्नी का नन्हा हाथ मेरे हाथ पर आ गया था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं रोते हुए बोला, बेटी, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हें शांति देगा। मेरे शब्द मेरे दिल से निकले थे और मुझे लगा वो सुन रही थी। लेकिन मोहन अब तिलमिला उठा था। उसकी भारी आवाज गूंजी, नहीं, कोई शांति नहीं, सब मेरे साथ मरेंगे। उसकी परछाई मेरी ओर बढ़ी। उसके कदमों की आवाज धरती हिला रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके हाथों में वही लोहे की जंजीर थी जो उसने कभी अपने शिकारों को बांधने के लिए इस्तेमाल की थी। मैं घबराकर पीछे हटता रहा, लेकिन सीढ़ियों के पास पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। मंदिर के द्वार से हल्की रोशनी फूट रही थी और वो रोशनी मोहन को और क्रोधित कर रही थी। वो गुर्राकर मेरी ओर झपटा। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी पल मंदिर के भीतर से एक और गूंज उठी। घंटियों के साथ साथ शंखनाद। हवा पवित्र गंध से भर गई। मोहन का साया अचानक पीछे धकेला गया। उसकी चीख हवा में गूंज उठी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि उसका चेहरा अब दर्द से विकृत हो चुका था। वो संघर्ष कर रहा था, लेकिन मंदिर की ध्वनि उसे रोक रही थी। मेरे हाथ में अब भी मुन्नी का हाथ था। मैंने उसे सीढ़ियों पर खड़ा किया और कांपती आवाज में कहा, डर मत, तेरा घर यही है। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे और तभी मंदिर का बड़ा दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसके भीतर से तेज रोशनी फूटी और उसी रोशनी में एक आकृति बाहर आई। वो थे मंदिर के पुजारी। उनके हाथ में आरती का दीपक था। दीपक की लौ इतनी तेज और उज्जवल थी कि उसने सीधे मोहन और सीता की आत्माओं पर प्रहार किया। रोशनी ने उन्हें घेर लिया। उनकी चीखें पूरे वातावरण में गूंज उठीं। ऐसा लगा जैसे अंधेरा खुद जलने लगा हो। मैंने मुन्नी का हाथ और कस लिया, लेकिन मेरा दिल कांप रहा था। ये आखिरी लड़ाई थी। पुजारी के हाथ में थामे दीपक की लौ अंधेरे को चीरती हुई सीधी मुन्नी पर पड़ी। उस क्षण जैसे पूरी हवा थम गई। मुन्नी का चेहरा, जो अब तक दर्द और भय से भरा हुआ था, अचानक नरम पड़ गया। उसकी डरी सहमी आंखों में अब शांति उतर आई थी। उसका चेहरा चमक उठा जैसे किसी ने बरसों की पीड़ा धो डाली हो। मैंने सिहरते हुए देखा, उसकी फटी हुई मैले कुचैले कपड़े एकदम से बदलने लगे। वही पुरानी फटी फ्रॉक धीरे धीरे सुनहरी चमक लिए कपड़ों में तब्दील हो गई। उसकी छोटी सी काया अब देवदूत जैसी लग रही थी। मैं और रोहन दोनों अवाक थे। हमारी सांसें रुक सी गईं, लेकिन उस पल का सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। मोहन और सीता, जो अब तक दहाड़ते और गुस्से में कांपते हुए हम पर झपट रहे थे, अचानक ठिठक गए। उनकी आंखों का लालपन फीका पड़ने लगा। वो दोनों वहीं थम गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया हो। उनकी गुर्राहट अब धीमी कराह में बदल गई। उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे को देखा। उस मासूम चेहरे पर पहली बार दर्द की जगह शांति थी। मुन्नी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके नन्हे हाथ जुड़े हुए थे, जैसे वह अपने ही माता पिता से प्रार्थना कर रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं था, उनमें अपनापन था, क्षमा थी। मैंने अपनी धड़कनों की आवाज सुनी। वो सीधा मेरे कानों में गूंज रही थी। सामने जो हो रहा था वो इंसानी समझ से बाहर था। मुन्नी ने कांपते कदमों से आगे बढ़कर पहले अपनी मां सीता का हाथ थामा। सीता का भयानक चेहरा पिघलने लगा। उसकी आंखों में पहली बार एक मां का भाव दिखाई दिया। फिर उसने मोहन की ओर हाथ बढ़ाया। मोहन की आंखों से खून बहना बंद हो गया। उसका गुस्सा धीमा पड़ गया। वो कांपते हुए अपनी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और फिर मैंने वो नजारा देखा जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और सबसे खूबसूरत याद बनकर रह जाएगा। तीनों आत्माएं, मुन्नी, सीता और मोहन, एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी थीं। उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। वो रोशनी इतनी उज्जवल थी कि अंधेरा पीछे हटने लगा। मंदिर की सीढ़ियां चमक उठीं और हवा में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। उनकी परछाइयां धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। उनके चेहरे अब शांत थे। कोई गुर्राहट नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी और सुकून। मैं देख रहा था, तीनों का रूप रोशनी में बदलकर मंदिर की ओर विलीन हो रहा था।
जैसे किसी ने सालों से कैद आत्माओं को आखिरकार मुक्ति दे दी हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं घुटनों के बल बैठ गया। रोहन भी मेरे पास आकर रो पड़ा। हमारे भीतर का डर अब आंसुओं में बह गया था। डर और राहत का मिला जुला भाव हम दोनों को चीर रहा था। पुजारी ने शांत मुस्कान के साथ हमें देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुमने आज बहुत पुण्य का काम किया है। जिस बच्ची की आत्मा बरसों से भटक रही थी, उसे घर पहुंचाया है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। उनकी आवाज में एक अजीब गहराई थी, जैसे वे हमारे भीतर तक झांक रहे हों। मैं और रोहन वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए। हमारी टांगें काम नहीं कर रही थीं। हम बस रो रहे थे, डर से, राहत से और उस अनुभव की बोझिलता से। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था, लेकिन अब वो डरावनी नहीं, इंसानी धड़कन थी। कुछ देर बाद मंदिर की घंटियों की गूंज धीमी पड़ गई। हवा में फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन उस सन्नाटे में अब भय नहीं था। उसमें किसी अनकहे सुकून की झलक थी। मैं और रोहन धीरे धीरे उठे। कांपते हुए हम ट्रक की ओर लौटे। मुझे लगा था ट्रक अब कभी स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे, इंजन अपने आप गरज उठा। हेडलाइट्स चमक उठी, जैसे हमें आगे बढ़ने का इशारा कर रही हों। हम दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। कुछ कहने को शब्द नहीं बचे थे। हम बस ट्रक में बैठ गए। इंजन गरजने लगा, पहिए घूमने लगे और ट्रक मंदिर से दूर सड़क पर चल पड़ा। मैं अब भी स्टीयरिंग थामे कांप रहा था। रोहन खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी आंसुओं की चमक थी। लेकिन जैसे ही ट्रक मंदिर से कुछ दूरी पर पहुंचा, पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। मैंने सोचा शायद भ्रम होगा, लेकिन फिर वही आवाज और साफ सुनाई दी। बच्चों की धीमी हंसी। वो हंसी इतनी मासूम थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने शीशे में झांका। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन वो हंसी हवा में गूंज रही थी। मेरे होंठ कांप उठे। मैंने धीरे से बुदबुदाया, क्या ये मुक्ति थी या कोई नया श्राप? सुबह की पहली किरणों के साथ जब हमारा ट्रक मंदिर से दूर हुआ, तो मन में राहत और डर का अजीब सा मिश्रण था। पहियों की हर गड़गड़ाहट मुझे याद दिला रही थी कि रात की वो सच्चाई सिर्फ मेरी आंखों में कैद नहीं हुई, बल्कि मेरी आत्मा पर लिखी जा चुकी है। रोहन खामोश था, जैसे सारी ताकत खो चुका हो। मैं बार बार शीशे में झांकता, पर पीछे अब सिर्फ खाली सड़क थी। फिर भी मुझे लगता रहा कि वो मासूम साया अब भी हमारी छाया के साथ साथ चल रहा है। गांव में कदम रखते ही नजारा बिल्कुल अलग था। हर ओर शादी की रौनक, ढोल नगाड़ों की आवाज, रंग बिरंगे कपड़े और खुशियां। लोग मुझे देखकर दौड़ते हुए आए। किसी ने कहा, अजय भैया आ गए। किसी ने मेरी पीठ थपथपाई, लेकिन किसी ने मेरी आंखों में झांकने की कोशिश नहीं की। अगर झांक लेते तो शायद देख लेते कि अंदर अब भी अंधेरा बाकी था। बहन आरती की शादी धूमधाम से हो रही थी। रिश्तेदारों के हंसी मजाक, बच्चों की शरारतें, माँ की आंखों में चमक, सब कुछ सही था। पर मेरे भीतर का तूफान किसी से छिपा न था। लोग पूछते, इतना थके और डरे क्यों हो? मैं बस मुस्कुरा देता, लेकिन मेरी मुस्कान उस रात की छाया तले दब जाती। उस रात का सच मैंने और रोहन ने किसी से साझा नहीं किया। हमने तय कर लिया कि ये राज हमारे बीच ही रहेगा। हम जानते थे अगर किसी को बताएंगे भी तो शायद कोई यकीन नहीं करेगा, और अगर कर भी लिया तो फिर ये बोझ सबके दिल पर क्यों डालना। ये वो सफर था जो हमारी रगों में समा गया था, और अब हम ही उसके गवाह थे। शादी खत्म हुई, ढोल थमे, लोग लौट गए, लेकिन मैं अब वहीं अजय नहीं था। ट्रक पर बैठते ही अब मैं हर सुनसान सड़क पर भगवान को याद करने लगा। पहले जहां मैं बस इंजन और रफ्तार पर भरोसा करता था, अब हर मंदिर पर माथा टेकना मेरी आदत बन गई। हर ढाबे पर रुकते समय मेरे कान किसी अनजानी आवाज को खोजते रहते। कभी कभी रात के सफर में जब हाईवे वीरान होता, मुझे लगता जैसे ट्रक की बगल वाली सीट पर कोई बैठा हो। अंधेरे में जब शीशे से झांकता तो वहां सिर्फ सन्नाटा होता, पर मेरा दिल कहता वो मासूम साया अब भी मेरे साथ है। उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसकी छोटी हथेलियों की ठंडक, सब कुछ अब मेरे सफर का हिस्सा बन गया था। कुछ ही हफ्तों बाद एक लंबी यात्रा पर निकला था। सुनसान रास्ते पर मुझे एक परिवार दिखा। उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, बच्चे रो रहे थे
और माँ बाप परेशान। बिना सोचे मैंने ट्रक रोका और उनकी मदद की। उस समय मेरे दिल में कोई झिझक नहीं थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा हो, रुको, इन्हें मदद की जरूरत है। और मैंने वही किया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे गहरे अंधेरे से ही सबसे तेज रोशनी निकलती है। अगर उस रात मैंने मौत का सामना न किया होता तो शायद आज दूसरों के दर्द को इस तरह महसूस भी न कर पाता। लेकिन इस सच्चाई से भागा नहीं जा सकता कि उस अनुभव ने मेरी रूह पर हमेशा के लिए निशान छोड़ दिया है। आज भी जब ट्रक की हेडलाइट्स वीरान सड़क को चीरती है, मैं एक अनदेखे बोझ को अपने साथ महसूस करता हूँ। और हर बार जब ट्रक की बगल वाली सीट खाली रहती है, मैं सड़क पर ध्यान रखते हुए भी उस ओर एक नज़र डाल ही लेता हूँ। कभी कुछ नज़र नहीं आता, पर भीतर से लगता है जैसे कोई नन्हा साया अब भी मेरे साथ है। उस रात का सबक मेरे लिए अमिट है। अंधेरा हमेशा डराने नहीं आता, कभी कभी वो हमें हमारी असली ताकत और रोशनी से भी मिलाता है। मैं अब भी ट्रक चलाता हूँ। रात दिन सुनसान सड़कें, वीराने हाईवे, मंदिरों के ध्वज, सब कुछ वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हर पहिए की गड़गड़ाहट में मुझे वो मासूम हंसी सुनाई देती है। और कभी कभी जब हवा ट्रक की खिड़की से भीतर घुसती है, मुझे लगता है जैसे वो मेरे कान में धीरे से कह रही हो, मैं यही हूं, तुम्हारे सफर में हमेशा। तो ये थी हमारी आज की डरावनी कहानी। कैसी लगी आपको? अगर आपको भी अंधेरे की ये सिहरन महसूस हुई हो, अगर आपकी रूह भी इस किस्से के साथ कांप उठी हो, तो हमारे चैनल डार्क पॉडकास्ट को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि रात के सन्नाटे में किसी अनजाने साए ने आपको देखा हो? या फिर क्या आप अगली बार और डर झेलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, ये तो बस शुरुआत थी। असली अंधेरा अभी बाकी है। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां सच्चाई शायद और भी डरावनी होगी।